नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं आचार्य रोहन चंद्र एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत ठीक होंगे। आज बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें आपने अगर किया तो आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आएँगे। जानते हैं वो सारे उपाय क्या हैं? देखिए, उपाय करना हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं हर व्यक्ति के हाथ में भाग्य तो होता ही है। ठीक है? अब भाग्य होता है, पर वो चीज़ें उस तक पहुँच क्यों नहीं रही है? अगर उसके जीवन में खुशियाँ लिखी हैं, धन लिखा है, प्यार लिखा है, तो उसके जीवन में वो चीज़ें अभी मौजूद क्यों नहीं है? कहीं न कहीं अगर किसी व्यक्ति ने घर बनवाया और उस व्यक्ति को उस घर से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मिलने चाहिए थे, उस घर से बहुत ढेर सारी तरक्कियाँ मिलनी चाहिए थी, उसने पूजा-पाठ कराई, सब कुछ कराया, जैसे कि उसने अपनी पूजाएँ करी, बैठ के रोज़ पूजा करते हैं और साथ ही साथ उससे जब उन्होंने घर लिया तो उसमें गृह प्रवेश से लेकर के वहाँ सारी पूजा-पाठ करवाई, तब भी उस घर में उन्हें लाभ क्यों नहीं मिलता है? कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है। कहीं न कहीं हर व्यक्ति के जीवन में भाग्य तो है ही है ना, भाग्य की रेखा है ही है ना हर किसी के जीवन में। भाग्य है, तो व्यक्ति को दुर्भाग्य क्यों मिलता है? कहीं आपको पता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो हमारा दिमाग है ना, ये हमसे कहीं न कहीं कुछ ऐसी गलतियाँ करा देता है, कहीं न कहीं हमें कुछ चीज़ों में उलझा देता है, जिसके वजह से हमें कहीं न कहीं दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। पर आप आज जानेंगे कुछ ऐसी उपायों के बारे में कि जिससे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, या मैं यूँ कह लूँ कि जो आपके जीवन में लेगा है, उसे पाने की तरफ अपने आप को और जो है धक्का दें। तो इसको ऐसे समझेंगे, कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी जाने-अनजाने में कर देता है, कहीं न कहीं, और वही उसका दुर्भाग्य बन जाता है। इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपको डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा लाभ देंगे, और आपका भाग्य या खुशियाँ या प्यार रुका हुआ है, वो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। सारी चीज़ हमारे घर से शुरू होती है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ वास्तु के ऐसे उपाय जिन्हें हम घर पे करके अपने जीवन में खुशियाँ, प्यार, धन, दौलत, ये सारी चीज़ों को ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल का आइकन प्रेस करिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो वीडियोज़ हैं, इनमें बहुत ढेर सारे उपाय होते हैं, और कहीं न कहीं वो उपाय आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। रेमेडीज़ की हम बात करें, तो किस्मत का ताला, हमारे किस्मत का ताला, यानी कि एक ताला है जिसे हमें खोलना है और हमें चाबी नहीं मिल रही है, ठीक है? अगर हम इसे खोलना चाहें तो हम इससे कैसे खोलेंगे? ऑब्वियसली हम इसे उपाय करके, यानी कि रेमेडी करके खोलेंगे। तो हमारे इस चैनल से आपको ऐसी-ऐसी रेमेडियाँ प्राप्त होंगी जो आपके जीवन का, या कि जो आपकी किस्मत का ताला डेफ़िनेटली खोलेगी। आइए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो सारे उपायों के बारे में। सुखी और सुकून भरा जीवन जीने के लिए घर में 5 तत्वों का संतुलन होना अनिवार्य है। घर की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि आप ये सब बातें जानते हैं। यदि घर वास्तु के अनुसार व्यवस्थित होता है, तो इससे घर में सकारात्मकता, यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा का वास रहता है, और घर में रहने वाले सदस्य निरोग, सुखी और धनवान होते हैं। हम सबको चाहिए होता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमें किसी भी तरह का धन का अभाव ना हो, और हम सुखी रहें। वास्तु सिद्धांत के अनुसार वास्तु दोष को दूर करने अथवा कम करने में आपके घर की आंतरिक साज-सज्जा मददगार साबित हो सकती है। घर में सुख, शांति एवं सौंदर्यपूर्ण वातावरण के लिए कुछ वास्तु नियमों को अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये छोटे-छोटे चेंजेस आप अगर अपने जीवन में करते हो ना, तो बहुत बड़ा जो है आपको बेनिफिट मिलता है। कहीं आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चेंजेस करना है और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। चलिए जानते हैं, घर में पूजा किस दिशा में होती है। आप सबको पता है, जिन्हें नहीं पता है तो वो जानेंगे। इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि ये सही जगह पर ना हो, या पूजा घर की दिशा में अन्य कोई भारी सामान रखा हुआ है,
तो इससे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है। मन की शांति और घर में चौमुखी विकास के लिए पूजा घर का स्थान उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये देवताओं का स्थान होता है। यह भी ध्यान रखें कि पूजा घर के ऊपर या नीचे कभी टॉयलेट, रसोई या सीढ़ियां ना हो। कहा जाता है कि जब भी सबसे पहले घर का कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण कराया जाता है, तो सबसे पहले इसी दिशा में, ईशान कोण में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है क्योंकि ये देवताओं की दिशा है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे हाथ में धन नहीं रुकता है, तो आपको अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा क्षेत्र के नीले रंग हटाने की जरूरत है। इस दिशा में हल्का रंग होना चाहिए, जैसे कि नारंगी, गुलाबी रंग का प्रयोग करिए इस दिशा में। घर के अंदर लगे हुए मकड़ी के जाले या धूल गंदगी को समय समय पर हटाने की जरूरत है। इसे हटाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। अब हम जानते हैं पार्किंग हेतु उत्तर पश्चिम स्थान प्रयोग में लाना चाहिए। शुभ माना गया है कि अगर आप पार्किंग के लिए उत्तर पश्चिम स्थान को चूज करते हैं तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा होगा। घर में बनी हुई क्यारियां या गमले में लगे हुए पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। यदि कोई पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। दक्षिण पश्चिम दिशा में ओवर हेड वाटर टैंक की व्यवस्था करना लाभदायक रहता है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, दरवाजे को खोलते तथा बंद करते समय सावधानी से बंद करें ताकि कर्कश ध्वनि ना निकले। यदि आपने अपने घर में पूजा घर बना रखा है तो शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उसमें नियमित रूप से पूजा होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम की दिशा में निर्मित कमरे का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए नहीं किया जाना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गैस का जो चूल्हा होता है या किचन का प्लेटफॉर्म के अग्नि कोण में दोनों तरफ से कुछ इंच जगह छोड़कर रखना वास्तु समस्त माना गया है। अगला जानते हैं, शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। सोते समय शीशे को हमेशा ढक दें। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बेचैनी, घबराहट और नींद में कमी हो सकती है और किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज उठ सकता है। शयन कक्ष में मुख्य द्वार की ओर पैर करके नहीं सोएं। पूर्व दिशा में सिर एवं पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से आध्यात्मिक भावनाओं में वृद्धि होती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हर व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक भावनाएं होनी चाहिए। अगला, बहुत ज्यादा देखा जाता है कि लोग फैशन में या कह सकते हैं शौक में अपने घरों में कांटेदार पेड़ लगा लेते हैं या फिर शो में कि ये इंडोर प्लांट है या ऐसा प्लांट है, या घर के बाहर लगाते हैं जो कहीं कटीला होता है। तो उनको बताना चाहेंगे, घर या कमरों में कैक्टस के पौधे या कटीली झाड़ियां या कांटों के गुलदस्ते जो भी गमले में साज सज्जा के लिए सजाते हैं, उनसे पूरी तरह बचना चाहिए। आपको उसको घर से हटाना चाहिए। आपको उसे घर पे नहीं लगाना चाहिए। वो शुभ नहीं माना जाता है। तो ये सारी थी जानकारियां। उम्मीद करता हूं आपको ये सब की सब पसंद आई होंगी। यही सब हैं जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं उसी के वजह से हमारी ऊपर कृपा रुक जाती है। कहीं ना कहीं हमारी ब्लेसिंग्स जो है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से रुक जाती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में भाग्य डेफिनेटली आपको बहुत ऊपर लेके जाए, आपके घर पे बहुत ढेर सारा धन आए, आपके घर पे खुशियां आए, सब कुछ आए। ये सारे उपायों को आप करिए। आपका जो भी भाग्य रुक रहा है, किसी कारणवश आपके जीवन में वो सारी चीजें जो मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पा रही है, तो आपको इस उपाय के वजह से मिल जाएगी। ऐसे ही बहुत ढेर सारी जानकारियां आप तक मैं लाता रहूंगा। एक अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।